Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Shagufta Salam and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you payroll sheet in Excel. देखिए payroll sheet ये logical function से related है, तो ये एडवांस payroll sheet या आप इसको salary sheet भी कह सकते हैं है. So let's get start. बिफोर स्टार्ट माई क्लास, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें. आगे हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ एक्सेल से ही नहीं, एक्सेल एडवांस एक्सेल आई विल ऑल्सो टीच यू रिलेटेड डेवलपमेंट एंड इंशाल्लाह ग्राफिक्स क्लासेस. सो लेट्स गेट स्टार्ट. पेरोल शीट में देखिए सबसे पहले हमने इसका फॉर्मेट बनाकर रखा हुआ है. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन या पोस्ट, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ग्रॉस सैलरी, इनकम टैक्स और नेट सैलरी. तो देखिए अलाउंसेस सारे बेसिक सैलरी के अलावा होते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम बेसिक सैलरी. हमें वो बेसिक सैलरी से कैलकुलेट करने पड़ते हैं. तो सबसे पहले हम मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड है ये. तो मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे. फार्मूला है हमारा इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल 10,000. देखिए बेसिक सैलरी यानी किसी की ज्यादा है या बराबर है 10,000 से. सो कॉमा सिलेक्ट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 30%. यानी कि ये देखिए ये फार्मूला सेम रहेगा और ये अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू दी जॉब चेंज भी हो सकते हैं कि किसी की सैलरी आजकल के हवाले से 20,000 1 लाख भी हो सकती है कि इसको अगर कोई मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर है तो उसकी सैलरी जो है इसकी सैलरी 1 लाख है तो उसको इस हिसाब से जो है ना 40% या 50% मेडिकल अलाउंस या 100% भी बास कंपनीज जो है मेडिकल अलाउंस देती हैं. मतलब कोई भी बीमारी कुछ भी हो तो उनको जो है ये ऑफिस की तरफ से उनका मतलब तमाम इलाज का खर्चा बर्दाश्त किया जाता है. तो हमने यहाँ पर बहरहाल बैक टू दी पॉइंट कॉमा कर दिया हमने. फिर इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल 5,000 कॉमा ठीक है. अगर किसी की बेसिक सैलरी ज्यादा है या बराबर है 5,000 के तो सिलेक्ट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 20% यानी बेसिक सैलरी का उसे 20% अलाउंस मिलेगा कॉमा. फिर उसके बाद हमने कहा सिलेक्ट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10%. मतलब इसके अलावा जितने भी हैं सबको 10% के हिसाब से अलाउंस मिलेगा. ठीक है, 10,000 और 5,000 पे 30 और 5,000 पे 20, बाकी सबको 10%. आप इसके अलावा मजीद भी इफ कंडीशन बना सकते हैं. तो हमने ब्रैकेट ओपन किया है 2 टाइम्स और क्लोज भी 2 टाइम करेंगे और एंटर कर देंगे. अब ये मेडिकल अलाउंस हमने कैलकुलेट कर लिया और उसको क्या कर देंगे हम ड्रैग कर देंगे. ठीक है, अब उसके बाद हम कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट करते हैं. कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अच्छा जी कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल 10,000 ग्रेटर देन इज इक्वल 10,000 कॉमा सिलेक्ट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 25% कॉमा. फिर यानी कि अगर किसी की बेसिक सैलरी ज्यादा है या बराबर है 10,000 के तो उसे बेसिक सैलरी का 25% कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा.
if bracket open select basic salary greater than is equal 5000 कॉमा अगर किसी की बेसिक सैलरी ज़्यादा है या बराबर 5000 के सो यू विल सिलेक्ट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड 20% एंड कॉमा सिलेक्ट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 15%, यानी अदरवाइज सबको 15% कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है जी। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे 2 टाइम्स, एंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। अब हाउस रेंट कैलकुलेट करेंगे। हाउस रेंट कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट बेसिक सैलरी greater than is equal 10,000. I have already told you can change amount and allowance according to the job. So here I have applied someone basic salary has 10,000. So comma greater than or is equal 10,000. So comma select basic salary multiply 40%. यानी अगर किसी की बेसिक सैलरी ज़्यादा है या बराबर 10,000 के सो वी विल गिव 40% हाउस रेंट अकॉर्डिंग टू दी पोस्ट। ठीक है, 40% उसको हाउस रेंट दिया जाएगा। कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल 8,000 ग्रेटर देन इज इक्वल 8,000 कॉमा सिलेक्ट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 35%, यानी अगर किसी की बेसिक सैलरी ज्यादा है या बराबर 8,000 के तो उसे बेसिक सैलरी का हाउस रेंट 35% दिया जाएगा। एंड अनदर इफ समवन बेसिक इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल 5,000 इफ समवन बेसिक सैलरी हैज greater than or is equal 5,000 so comma select basic salary multiply 30%. So basic salary if someone has for basic salary greater than or is equal 5,000 so we will give 30% हाउस रेंट अलाउंस। अगर किसी की सैलरी बेसिक सैलरी ज्यादा है या बराबर 5,000 के तो उसको हम 30% हाउस रेंट देंगे। कॉमा अदरवाइज कॉमा एक और इफ में अदरवाइज आ गया दोबारा, मतलब एक ही इफ में दो मर्तबा हमने जो है ना कॉमा लगा लिया, मतलब अदरवाइज चला गया। सिलेक्ट बेसिक सैलरी अदरवाइज सबको मतलब क्या किया इज इक्वल सिलेक्ट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 25%, अदरवाइज सबको 25% के हिसाब से हाउस रेंट दिया जाएगा। डबल ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, ये फार्मूला आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डबल नहीं ट्रिपल ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि हमने 3 टाइम्स ब्रैकेट ओपन किए हैं, सो क्लोज भी 3 टाइम्स ही करेंगे। और इसका हाउस रेंट अकॉर्डिंग टू दी पोस्ट कैलकुलेट हो गया, अकॉर्डिंग टू दी सैलरी कैलकुलेट हो गया। अब ग्रॉस सैलरी जब हम बेसिक सैलरी में तमाम अलाउंसेज ऐड करते हैं तो ग्रॉस सैलरी बनती है। ग्रॉस सैलरी का क्या फार्मूला है इज इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिलेक्ट बेसिक सैलरी एंड ऑल अलाउंसेस ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे और इसको क्या कर देंगे हम ड्रैग कर देंगे। अब इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो भी सैलरी के हिसाब से होगा। इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल 10,000 कॉमा सिलेक्ट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5% कॉमा, यानी कि अगर किसी की बेसिक सैलरी ज्यादा है या बराबर 10,000 के सो बेसिक सैलरी का 5% इनकम टैक्स लगेगा। तो ये हमारी सैलरी से हमेशा कट होता है।
ठीक है जी। और जहां भी हम जॉब करते हैं तो वो कंपनी, ऑफिस, इंस्टीट्यूट कुछ भी है, वो हुकूमत मतलब के गवर्नमेंट को एक अमाउंट पे करता है, ठीक है, जायदाद टैक्स के हवाले से, या उनकी जो जॉब मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका जो बिजनेस उसके हवाले से, तो वो सैलरी से कट होता है एम्प्लॉइज की। तो ये वही इनकम टैक्स है 5% कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल 8,000 कॉमा, फिर सिलेक्ट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई अदरवाइज, यानी अगर किसी की बेसिक सैलरी ज्यादा है या बराबर है तो उसे बेसिक सैलरी का हमने क्या किया 5% कन्वेंस अलाउंस कट होगा, ठीक है जी। और अगर किसी की बेसिक सैलरी ज्यादा है या बराबर 8,000 के, तो उसको बेसिक सैलरी का 3% इनकम टैक्स कट होगा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 2 टाइम इंटर कर दिया और इसको ड्रैग कर दिया। अब नेट सैलरी क्या होगी, ये सबके हिसाब से कैलकुलेट हो गया। अच्छा, एक दफा इसे और लगाते हैं। अच्छा जी, इसमें हम 0 भी लगाएंगे, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। यानी कि अगर किसी की बेसिक सैलरी ज्यादा है या बराबर है 10,000 के, तो बेसिक सैलरी का 5% इनकम टैक्स कट होगा। अगर किसी की बेसिक सैलरी ग्रेटर देन और इज इक्वल यानी 8,000 से ज्यादा या बराबर है 3%, और कॉमा 0 अदरवाइज 0, मतलब और सब पर अदरवाइज से कम बेसिक सैलरी वालों को 0 कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, इसको ड्रैग कर दिया। मतलब इस फॉर्मूले में ये रॉन्ग मिस्टेक मुझसे हो गई थी, आप इसको 0 भी लगाएंगे। आई फॉरगॉट, मैं भूल गई थी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। अब नेट सैलरी में क्या होगा, इज इक्वल, जब ग्रॉस सैलरी में से इनकम टैक्स माइनस करते हैं, ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जिसमें तमाम अलाउंसेस ऐड होते हैं बेसिक सैलरी में, तो नेट सैलरी में से इनकम टैक्स माइनस, मतलब ग्रॉस सैलरी में से इनकम टैक्स माइनस करते हैं तो नेट सैलरी कैलकुलेट होती है। तो नेट सैलरी का फार्मूला है इज इक्वल सिलेक्ट ग्रॉस सैलरी माइनस सिलेक्ट इनकम टैक्स, एंटर कर दिया और इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है भाई। So I hope you will be understand. Don't forget like and subscribe my channel. If you have any problem, so you can ask in comment section. Remember me in your prayer. Allah Hafiz.